हाँ, तो बच्चों हम पढ़ रहे थे पीरियोडिक टेबल और इसमें हम अगला टॉपिक करने वाले हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मतलब होता है अपने इलेक्ट्रॉन को ना देने की टेंडेंसी। डिफाइन द टर्म इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन नहीं देता। अब जैसे मैं बात करूं फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 and 7। फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है और फ्लोरीन क्या चाहता है, अरे फ्लोरीन नियॉन जैसा बनना चाहता है, उसका कॉन्फ़िगरेशन वो 2 8 चाहता है। मतलब फ्लोरीन कहीं ना कहीं एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बनाना चाहता है, 2 8 बनाना चाहता है। इस वजह से फ्लोरीन क्या है, अपने इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखता है और कोशिश करता है कि एक इलेक्ट्रॉन और लेके वो नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर ले। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है क्या, इट इज टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट इट्स शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। व्हाट इज द पीरियोडिक ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अब देखो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की हम बात करें तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मतलब आप ऐसा कह सकते हो एक तरह की कंजूसी। एक एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहता उसका मतलब उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, वो अपने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके अपने पास रखना चाहता है। अब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है तो कहीं ना कहीं एटम का साइज स्मॉल है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है अगर न्यूक्लियस के पास रहेगा तो न्यूक्लियस से बंधा रहेगा, कहीं जाएगा भी नहीं। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पहली बात तो साइज पे भी निर्भर करती है और उसके बाद वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे भी डिपेंड करती है। अब जैसे मैं बात करूं, यहां पर फ्लोरीन है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 and 7। तो फ्लोरीन क्या अटेन करना चाहता है, फ्लोरीन नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना चाहता है, उसके लिए उसे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और उससे पहले उसे अपना इलेक्ट्रॉन किसी को नहीं देना है, और यही चीज है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अब लेफ्ट टू राइट जाएंगे पीरियड में तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगी, क्योंकि ये तो मेटल है, ये तो इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होगी और इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगी। तो इस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को पॉलिंग स्केल से नापा गया और ऐसा पाया गया कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा है 4, ऑक्सीजन की आ जाएगी 3.5, ये 0.5 से फिर कम करते चलो। तो ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की स्केल है और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लेफ्ट टू राइट जाने पर जनरली बढ़ती है और टॉप टू बॉटम आने पर मेटेलिक नेचर बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बढ़ती है, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज होती है। एक्सप्लेन द पॉलिंग स्केल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अब भाई, अब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जैसे मैंने कहा एटॉमिक साइज पे निर्भर करती है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करती है। अब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट कौन है, फ्लोरीन है, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा है। फ्लोरीन कभी भी प्लस नहीं बनाता, वो हमेशा -1 ही बनाता है। फ्लोरीन की एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट है -1। क्यों, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। अब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होने की एक वजह ये भी है कि इसका साइज स्मॉल है। साइज स्मॉल है मतलब साइज स्मॉल है तो ये बाहर के इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली होल्ड करके रखेगा, स्ट्रांगली पकड़ के रखेगा, तो इसका साइज स्मॉल होने की वजह से ये उसको स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। पहली चीज तो ये, और दूसरा इसका कॉन्फ़िगरेशन कि एक इलेक्ट्रॉन गेन करके ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा। तो पॉलिंग ने इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मेजर करी और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और कुछ नहीं है, न्यूक्लियस द्वारा इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखने की क्षमता है। वाई फ्लोरीन इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये फ्लोरीन का स्ट्रक्चर है। कॉन्फ़िगरेशन पहले ऑर्डर में 2 और 1 2 3 4 5 6 7, 2 and 7। तो फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 and 7। अब फ्लोरीन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है दैट ऑक्सीडाइज अदर्स एंड रिड्यूस देमसेल्फ। तो फ्लोरीन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। फ्लोरीन सामने वाले से इलेक्ट्रॉन छीनता है, सामने वाले से इलेक्ट्रॉन लेता है। अब ऐसा क्यों करता है, देखो फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन है 2 and 7। फ्लोरीन अगर एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो 2 8 हो जाएगा। तो फ्लोरीन कहीं ना कहीं 2 7 से क्या बनाना चाहता है, 2 8 बनाना चाहता है
ये लेस स्टेबल से क्या बनाना चाहता है, मोर स्टेबल बनाना चाहता है। तो फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बनाना चाहता है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। जैसे अब फ्लोरीन सोडियम से आसानी से कंबाइन हो जाएगा, लिथियम से आसानी से कंबाइन हो जाएगा। क्यों कंबाइन हो जाएगा, फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7, सोडियम के आउटर मोस्ट में 1। सोडियम क्या चाहता है, सोडियम इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, इसका मेटेलिक नेचर है, इसका नॉन मेटेलिक नेचर है। ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है क्योंकि इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, और फ्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रो नेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करना चाहता है। तो यहां पर सोडियम प्लस बनाएगा, फ्लोरीन माइनस बनाएगा। फिर लिथियम की बात करें तो लिथियम इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, लिथियम प्लस बनाएगा, फ्लोरीन माइनस बनाएगा। फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लिथियम इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। तो यहां पर फ्लोरीन जो है ना, वो किसी ऐसे एलिमेंट से जुड़ेगा जो मेटेलिक हो, जो उसे इलेक्ट्रॉन दे, क्योंकि उसे ऑक्टेट कंप्लीट करना है। वाई फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो दो ही रीजन, एक तो उसका स्मॉल साइज और दूसरा उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है अपने इलेक्ट्रॉन को ना देने की टेंडेंसी, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, जैसे समझना, क्लोरीन, क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर लेगा तो ये क्लोरीन माइनस बन जाएगा। क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन है 2 7, और एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो 2 8 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल से हो जाएगा मोर स्टेबल, और इस प्रोसेस में एनर्जी निकलेगी, और इसी एनर्जी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब इसको हमने निगेटिव क्यों कहा, निगेटिव का मतलब ये एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है, इसलिए हमने इसको कहा निगेटिव। और कब रिलीज हो रही है, जब वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये एक कैरेक्टर है, ये एक प्रॉपर्टी है एक एलिमेंट की, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक एनर्जी है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे, द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो ये जो है ये आइसोलेटेड है, अकेला है गैसियस एटम। तो आइसोलेटेड गैसियस एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर जो एनर्जी निकलती है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी क्या है, अपने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके रखने की टेंडेंसी, द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट to attract its shared pair of electron। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है फ्लोरीन, क्योंकि इसका साइज छोटा है और इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है नियॉन बनने के लिए, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की है। अब देखो, फ्लोरीन में क्या होता है, फ्लोरीन का साइज छोटा है, बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन आएगा तो अंदर के इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे क्योंकि साइज छोटा है, तो ये उतना खुश नहीं होगा, उतनी एनर्जी रिलीज नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन ऐड करके। फ्लोरीन फ्लोरीन माइनस बनाना चाहता है, लेकिन फ्लोरीन का साइज छोटा होने की वजह से वो बाहर के इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट आसानी से नहीं करेगा, तो ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं करेगा। वहीं जो क्लोरीन है ना, वो आसानी से एकोमोडेट करेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास थर्ड ऑर्बिट है। क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन 287 है और क्लोरीन माइनस का 288 है, यहाँ कॉन्फ़िगरेशन 287 है। तो यहाँ पर क्लोरीन में कॉन्फ़िगरेशन है 287, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट है, डी ऑर्बिटल भी खाली पड़ा है, तो कहीं ना कहीं क्लोरीन आसानी से इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर सकता है, इस वजह से ज़्यादा एनर्जी रिलीज करता है और
इसकी निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होती है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम पॉलिंग स्केल से नापते हैं, लेकिन इसकी कोई यूनिट नहीं होती। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैज नो यूनिट एज इट हैज नो क्वांटिटी, इट इज मेजर्ड ऑन अ स्केल कॉल्ड पॉलिंग स्केल। और भी स्केल होते हैं, पॉलिंग स्केल हमारे एनसीईआरटी में। हाउ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इंक्रीजेस एसिडिक स्ट्रेंथ। हाँ, अब देखना, जैसे मैंने बात बताई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, उसका ट्रेंड भी बताया मैंने, बताया सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, फिर उसके बाद ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। तो ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं ये एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। अब जैसे मैं बात करूं एसिड की, तो हम बात करेंगे HCl, HNO3, H2SO4, ये एसिड होते हैं। एसिड वो होते हैं जो आसानी से H पॉजिटिव देते हैं। अब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक मेजर फैक्टर ये डिसाइड करने के लिए कि कौन एसिडिक होगा कौन नहीं होगा। अब देखो, हाइड्रोजन जब भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ज्यादा लालची एलिमेंट से जुड़ेगा तो उसका इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। अब उसका इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो वो H पॉजिटिव बन जाएगा, और H पॉजिटिव को हम कहेंगे प्रोटॉन। जैसे HCl के केस में क्लोरीन, क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन थे, उसने हाइड्रोजन से बॉन्ड बना लिया, अब इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और क्लोरीन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर ये बॉन्ड टूटेगा, अगर ये बॉन्ड टूटेगा तो क्लोरीन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ले लेगा, क्लोरीन बनाएगा माइनस, हाइड्रोजन बनाएगा प्लस। तो यहां पर हाउ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इंक्रीजेस एसिडिक स्ट्रेंथ, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं वो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेते हैं, जिससे हाइड्रोजन प्लस बन के निकल जाता है, जिसकी वजह से कंपाउंड एसिडिक हो जाता है। तो देखो HCl एसिडिक क्यों है, क्योंकि आसानी से H पॉजिटिव देता है। अब H2SO4 की अगर हम बात करें, यहां पर ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन से जुड़ा है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो ज्यादा है, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा, और इसी वजह से H2SO4 का वैलेंसी फैक्टर 2 है। वैलेंसी फैक्टर मतलब H2SO4 2 हाइड्रोजन आयन देगा सॉल्यूशन में। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन का लालची है, वो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन छीनेगा। तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बताते हैं। वैसे ही HNO3 में होगा, HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड है, मतलब आसानी से H पॉजिटिव देगा, तो HNO3 में जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन से ही जुड़ा होगा। व्हाट आर द कंडीशन फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग? देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ना, इसको डिसाइड करने वाला फैक्टर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। हाइड्रोजन जब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ता है, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से, तब वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। अब जैसे HF, H2O और NH3 के केस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। अब देखो, ये हाइड्रोजन और फ्लोरीन दोनों ही नॉन मेटल हैं और ये एक बॉन्ड बनाते हैं। अब हाइड्रोजन क्या है, ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये फ्लोरीन की तरफ होगा, मतलब ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। तो यहाँ पर ये प्लस माइनस चार्जेस बन जाएंगे, ठीक है। अब एक HF मॉलिक्यूल में क्या हो गया, नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब दूसरा HF, ये पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो इस तरीके से बहुत सारे जो HF के मॉलिक्यूल होंगे ना, ये पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इनमें क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो HF मॉलिक्यूल के बीच क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो यहां पर ये चार्जेस किस वजह से आए, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से आए। फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था तो सिग्मा बॉन्ड को अपनी तरफ ज्यादा डिस्पर्स कर रहा था, तो चार्जेस का डिस्पर्शन ज्यादा और उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा। वाई इथाइन इज एसिडिक इन नेचर, और हाउ डज हाइब्रिडाइजेशन अफेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाइब्रिडाइजेशन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्या लेना देना है। अब देखो इथाइन का मतलब होता है
ये देखो इस तरह का स्ट्रक्चर इथाइन है, एसिटाइलिन है। अल्काइन सीरीज का पहला मेंबर है इथाइन। अब ये जो कार्बन है इसके पास 2 सिग्मा है, इस कार्बन के पास 2 सिग्मा है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp। ये ऊपर नीचे वाले पाई होते हैं। 2 एटम के बीच बनने वाला पहला बॉन्ड सिग्मा है और दूसरे और तीसरे बॉन्ड पाई है। 2 सिग्मा तो हाइब्रिडाइजेशन sp। अब sp है मतलब s 50%, p 50%, तो यहां पर इसमें 50% s कैरेक्टर है। अब 50% s कैरेक्टर, ये सबसे ज्यादा s कैरेक्टर होता है, क्योंकि इसके बाद हाइब्रिडाइजेशन फिर sp2 होती है, sp3 होती है, तो s कैरेक्टर कम होता जाता है। अगर s कैरेक्टर ज्यादा है, ध्यान से सुनना, अगर s कैरेक्टर ज्यादा है तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, तो इस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ कार्बन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज s कैरेक्टर। इस कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है क्योंकि इसमें परसेंटेज s कैरेक्टर ज्यादा है। अब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगी इस कार्बन की, तो ये क्या करेगा, अरे ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा और हाइड्रोजन को H पॉजिटिव बना के निकाल देगा। इसलिए मैंने लिखा है वाई इथाइन इज एसिडिक इन नेचर। क्यों? क्योंकि इथाइन का जो कार्बन है वो sp हाइब्रिडाइज्ड है, उसमें 50% s कैरेक्टर है जो कि मैक्सिमम है, उसकी वजह से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ रही है। वो इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, इलेक्ट्रॉन का लालची हो गया, और फाइनली किससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, हाइड्रोजन से। अच्छा, हाइड्रोजन भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन दे के ना प्रोटॉन बनना चाहता है। उसके हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है तो एक जिम्मेदारी है बॉन्ड बनाने की, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो प्रोटॉन बन के फ्रीली सोल्यूशन में घूम सकता है। हाँ, कमेंट ऑन द स्टेटमेंट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी of nitrogen on Pauling scale is 3 in all the nitrogen compound। क्या सभी नाइट्रोजन कंपाउंड में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 होगी? वो ऐसा पूछना चाह रहा है जैसे N2O5, N2O3, NO, N2O, तो इन सभी में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब देखो, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में थोड़ा बहुत चेंज आता है, और यही बात यहाँ पर लिखी है। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एलिमेंट में वेरी डिपेंडिंग ऑन द ऑक्सीडेशन स्टेट एंड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द एलिमेंट। अब जैसे मैंने कहा, कहीं हाइब्रिडाइजेशन नाइट्रोजन की sp है तो वहाँ s कैरेक्टर ज़्यादा है, sp2 है, sp3 है तो sp3 में s कैरेक्टर कम है, जैसा कि अभी अपन ने देखा था। परसेंटेज s कैरेक्टर पे भी निर्भर करती है और ऑक्सीडेशन स्टेट पे भी निर्भर करती है। अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की हम बात करें, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। सबसे ज्यादा फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, इस तरीके से रिड्यूस हो रही, ठीक है। अब यहाँ सिलिकन, सिलिकन किसके नीचे आएगा, कार्बन के नीचे सिलिकन और नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस, तो डेफिनेटली सबसे ज्यादा नाइट्रोजन की होगी, है ना, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन की होगी, फिर कार्बन की होगी। और यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है तो फास्फोरस की सिलिकन से ज्यादा है, तो सबसे पहले नाइट्रोजन फिर कार्बन, नाइट्रोजन कार्बन, और लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, नॉन मेटेलिक नेचर बढ़ता है, तो फिर फास्फोरस और लास्ट में सिलिकन।